हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। हाउ आर यू गाइस? और कैसा जा रहा है आप लोगों का दिन? और आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया? मुझे पता है आप लोगों ने किया है। अभी सब कमेंट सेक्शन में आके बड़ा बड़ा एक कमेंट लिखेंगे कि यस वी मिस्ड यू सो मच। यार लिखा करो यार, बेइज्जती हो जाती है, बताइए क्या मेरी। नहीं लिखोगे तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सब आ करके कमेंट में लिख के जाएंगे अभी कि बहुत मिस करा हमने तुम्हें। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मिस किया है, और जिसने नहीं करा वो करो मिस मुझे। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये थंबनेल आप सोचते होंगे ना बिल्कुल कि अरे ये लड़की एकदम 1 साल पहले जब इसने सोचा था 2024 में कि वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उस टाइम इस लड़की ने टॉपिक लिखना चालू कर दिया था। जो सारे ही टॉपिक रिलेटेबल हो जाते हैं गाइस, एकदम सारे के सारे ही। ये टॉपिक हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। देखो, बीइंग अ न्यू यूट्यूबर आई हैव टाइम पीरियड ऑफ 15 मिनट्स कि मैं 15 मिनट्स का वीडियो डाल सकती हूँ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट सा मैसेज है सबके लिए जो भी यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है कि आपको पहले 15 मिनट्स का ही वीडियो डालना अलाउड रहता है। ठीक है, तो आज हम वो पूरे 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइज, होपफुली शायद ये वीडियो 15 मिनट की हो और आप लोगों को मुझे 15 मिनट्स तक देखना पड़े। वैसे तो मुझे पता है जो भी मेरी वीडियो पूरी देखता है या जो भी मुझे पूरे तरीके से अच्छे से सुनता है वो 2x पे वीडियो देखना गाइज, 2x पे देखना। थोड़ा स्लो टाइम बचाना अपना, या 1.5x पे देखना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो खुद भी देखी है तो वो थोड़ी स्लो लगती है ना, उसको 1.5x पे देखना गाइज। ओके, तो यस, हेयर आई एम। तो आपने तो सबने थंबनेल देखा होगा। इट्स अबाउट हमारा फेवरेट दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, ओवर थिंकिंग। मैंने बोला था ना, तुम्हें पता है क्या, मुझे जब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, मतलब वही 5-6 दोस्त हैं मेरे आराम से। वो 5-6 दोस्त ना, मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। बट देर इज़ वन मोर फ्रेंड ऑफ माइन जिस पे मुझे उनसे ज़्यादा भरोसा है कि वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकता। वो है ओवर थिंकिंग। कल मैं क्यों नहीं आई, उसका भी कारण एक ओवर थिंकिंग ही है। मतलब ठीक है, ओवर थिंकिंग जो वर्ड है ना, दिस इज़ अ वेरी ऐसा वाला कि जब ये ज़िंदगी में आता है, वहीं पे ज़िंदगी में सारी थिंकिंग ख़त्म होके कॉमन सेंस थिंकिंग सब खत्म होके सिर्फ एक ही थिंकिंग होती है, वो है ओवर थिंकिंग। मतलब भाई ये हमें ऐसा लगता है कि ये जब हम पैदा होते हैं ना, तो भगवान हमारे अंदर एक साइड फिक्स करके भेजता है कि ये वाला पार्ट होगा इसका ओवर थिंकिंग का। तो ओ माई गॉड, आई हेट दिस वर्ड ओवर थिंकिंग। भाई मुझे एक बात बताओ, देखो मैं जब ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, तो मैं बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग कर करके अभी ऐसी सी हुई हूँ। तो मैंने एक चीज़ सोचा कि हम जब इतना ओवर थिंक करते ही हैं, जब हम अपने बारे में इतना बुरा सोच रहे हैं, तो हम अपने बारे में अच्छा भी तो सोच सकते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग सिर्फ बुरी हो ये ज़रूरी तो नहीं है, तो अच्छी ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ओवर थिंकिंग इज़ अ वर्ड जो जिसका मतलब होता है ज़्यादा सोचना। ठीक है, आप ज़्यादा सोचना, हम लोग इस वर्ड को नेगेटिव पे लेके क्यों जाते हैं कि हम बुरा ही ज़्यादा सोचेंगे। नहीं भाई, मैं अच्छा भी ज़्यादा सोचती हूँ। मैं बताती हूँ, पहले मैं सिर्फ बुरा सोचते रहती थी अपने ज़िंदगी में, अपने बारे में। लेकिन फिर एक दिन मुझे किसी ने आके ये कह दिया कि अपने ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज़्यादा सोचना। ज़्यादा अच्छा भी सोच सकती हो और बुरा भी सोच सकती हो। बुरा सोचने के लिए तो दुनिया बैठी है ना, तो अपने बारे में तो कम से कम अच्छा सोचो। कोट ऑफ द डे सब लिखेंगे, अपने डायरी में कोट लिखेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे, सारे अपने अपने वीडियो में, सारे पुराने वीडियो में जाके देखेंगे कि मैंने क्या क्या कोट बोला, उसको लिखेंगे और रोज़ सुबह पढ़ेंगे उसे। सब बोलते हैं ना, पढ़ते हैं ना, इनसिक्योरिटी खत्म हुई ना आपकी, उसी तरह ओवर थिंकिंग भी खत्म करा के लूँगी। मैंने बोला था ना, इस पूरे दुनिया में सारे प्रॉब्लम का जिम्मा मैंने अपने सिर पे लिया है कि आपकी ओवर थिंकिंग तो मैं ऐसे ख़त्म कराऊंगी कि कुछ भी हो जाए ये ख़त्म होनी ही है। तो गाइस देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब बहुत, ओवर और थिंकिंग दो वर्ड्स है। ठीक है, ओवर मतलब होता है ज़्यादा, थिंकिंग मतलब होता है सोचना। बहुत इजी है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम ज़्यादा सोचेंगे। सब बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ओवर थिंक करेंगे। भगवान चाहते हैं हम ओवर थिंक करें, तो हम बिल्कुल उनकी बात कैसे नहीं मान सकते बताओ। हम लोग कौन होते हैं जो हम उनके साथ एग्री ना करें। हम बिल्कुल ओवर थिंक करेंगे, लेकिन हम अच्छा ओवर थिंकिंग करेंगे। ठीक है, हम जो ये सोचते रहते हैं कि शायद हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसके बदले हम ये भी तो सोच सकते हैं कि क्या पता हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि ओ माय गॉड वो मुझे देख रहा है या देख रही है, क्या पता मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि नहीं, हम सुंदर दिख रहे हैं तभी वो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमने भी अपना शक्ल देख के ही घर से बाहर निकला था। एक बात बताओ यार,
हम किस बात की ओवर थिंकिंग करते हैं? बाहर जाके ऑब्वियस सी बात है, जब कोई घर से बाहर जाता है वो अपना शक्ल तो देखता है ना मिरर पे, देखता ही है, सभी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, सभी देखते हैं, तो मिरर देख के ही बाहर निकलते हैं। तो हम जब मिरर देख के निकलते हैं तो हमें पता है ना कि हमारी शक्ल पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं लगा है। देखा ना हमने कि हमारे शक्ल पे कहीं पे भी कुछ नहीं लगा है। फिर हम जब बाहर निकलते हैं और हमें गलती से कोई 2-4 मिनट घूर दे या 2-4 लोग देखने लगते हैं, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये क्यों होता है कि क्या हम बेवकूफ़ लग रहे हैं? मतलब हम क्वेश्चन ही क्यों करते हैं जब हमें पता है कि हम नहीं लग रहे, हमारे शक्ल पे कुछ भी नहीं लगा है, वी आर लुकिंग वेरी ओके, तो फिर हम बाहर पूछते क्यों हैं? हम क्यों ओवरथिंक करते हैं कि कोई हमें गलत तरीके से देख रहा है? मतलब गलत तरीके से तो देखते हैं लोग, लेकिन गलत तरीका मतलब बुरे नज़र से देख रहा है कि हम बुरे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता गाइज, कुछ भी नहीं होता। हम सुंदर लग रहे होते हैं, बस हमारे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस की कमी है। पता है वो एक वर्ड होता है, बहुत बहुत कॉमन सा वर्ड है जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं हम लोग, तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है जो पता नहीं कैसे कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है। और ये ज़्यादा होना भी प्रॉब्लम, वैसे तो ज़्यादा होना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता मुझे, लेकिन ठीक है अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो येस वो गलत है। तो कॉन्फिडेंस कुछ लोगों के अंदर भी ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के अंदर होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक वो लोग हैं जो ना अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बिल्कुल तैयार हो गए, सुंदर एकदम हैंडसम लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रही है, लेकिन वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि वो सुंदर नहीं लग रही या फिर सुंदर नहीं लग रहा। फॉर ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और या फिर पढ़ाई में ही ले लो, दो स्टूडेंट्स हैं, एक बहुत अच्छा है पढ़ने में, फिर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा, और एक है जो एकदम ऐसे ऐसे एकदम घूमते फिरते पढ़ाई करना एकदम मेरे जैसा बच्चा, उसके बाद भी उसको कॉन्फिडेंस है कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये जो जिसको लगता है ना कि वो पास हो जाएगा बिना पढ़े लिखे, वो होता है पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। ये भी ओवर कॉन्फिडेंस ही है, जैसे कि मुझे हो जाता है कभी कभी, मतलब बिना पढ़े एग्जाम में सोचती हूँ अरे मैं तो पास हो जाऊँगी। सुनो, तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन पॉजिटिव वाला। लेकिन ये जो बच्चा है जो पढ़ता लिखता है बिल्कुल बहुत अच्छे से, जिसको अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता है अपनी चीज़ों के साथ, और वो अपने आप को ब्लेम करना चालू कर देता है कि ओ माय गॉड नहीं, शायद मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तेरे को बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तू मानता क्यों नहीं है? बस मान मेरी बात, और वो अच्छा करेगा ज़िंदगी में। पर उसकी कॉन्फिडेंस की इतनी बड़ी दिक्कत है ना ज़िंदगी में, ओवर थिंकिंग की इतनी बड़ी दिक्कत है ना, वो ओवर थिंकिंग कर करके अपना परफॉर्मेंस ख़राब कर देगा एग्जाम के दिन, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा अपने पढ़ाई पे। वो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा अपने पढ़ाई पे, ना ही उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब भाई अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तुम एग्जाम में जाके लिखोगे कैसे? ओवर थिंकिंग कर रहा है दुनिया भर के बाहर, तो कैसे एग्जाम में लिखोगे ये बताओ। फिर एक और टाइप के लोग होते हैं, एक और तरीके की प्रजाति होती है जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो भी नेगेटिव वाला। भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसको नेगेटिव वाले पे टर्म पे डालते हैं हम लोग, वो होता है जब आप दूसरे को बुली करना चालू कर देते हो। मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, मतलब मैं रही हूँ ऐसे लोगों के साथ जिनका ना शक्ल अच्छा है भाई, ना जिनका शक्ल अच्छा है ना वो पढ़ने में अच्छे हैं, फिर भी उनका कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है हर टाइम कि भाई दुनिया जो उनसे बहुत अच्छा कर रही है ना, उनकी भी हालत ऐसी की तैसी करके चले आते हैं वो एकदम। भाई उनको पता नहीं कहाँ से उनके अंदर भगवान तथास्तु करके भेजते हैं कि भाई तुम जिम्मा लेके गए हो धरती पे कि लोगों को तुम बुली करोगे। कैसे कर रहे हो भाई? मतलब उन पर्टिकुलर लोगों के कारण ना हमारा खुद का भी मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। मतलब पता है सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना एक चीज़ नहीं होती कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेते आओ, उस कॉन्फिडेंस को ना कैरी आउट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता है मेरे एक सर ने बोला था, मैंने बताया था ना कि मैं पढ़ने में अच्छी बच्ची थी पहले, मतलब अभी भी हूँ शायद, टच वुड, भगवान प्लीज़ 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 नज़र ना लगाए, कोई ऐसे ही बर्बादी के रास्ते पे चल रही हूँ। नींबू मिर्ची भी लगा के जाएंगे सब कमेंट सेक्शन में, यस। तो मैं ना पहले बहुत अच्छी बच्ची हुआ करती थी पढ़ने में, लाइक आई वॉज अ एक्सलेंट स्टूडेंट वंस। तो उस टाइम पे ना क्या बता रही थी यार, मैं भूल गई। पता है ये तो एक तो मेरी भूलने की बीमारी मुझे किसी दिन मरवाएगी। रुक जाओ 1 मिनट, सोचेंगे हम अभी क्या था वो। हाँ, मैं बहुत अच्छी बच्ची थी पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद उस टाइम ना मुझे ऐसा लगता था जब मैं पढ़ती थी ना, तभी भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मैं बिल्कुल अच्छा पढ़ रही हूँ या ऐसा कुछ। उस टाइम पे मैं सोचते रहती थी कि बस मैं पढ़ूंगी, ठीक है। मैं पढ़ती थी और एग्ज़ाम में चली आती थी और नंबर भी अच्छा आते थे, पर मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिसकी वजह से मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ। शट नंबर थोड़े और ठीक आते, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ही एकदम पानी में चला गया।
इसकी वजह से मैं यहाँ बीटेक कर रही हूँ, डॉक्टर नहीं बन के मैं बीटेक कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज याद रखना, ऐसी गलतियाँ आप अपने ज़िंदगी में ना करो। जब आप पढ़े लिखे हो ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कैरी आउट करो। मुझे जब मैं पढ़ती लिखती थी ना तब मुझे किसी टीचर ने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा टॉप करना मैटर नहीं करता, टॉप तो कोई भी कर जाता है। 1 साल मेहनत करो, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से पढ़ो, बहुत पढ़ो और तुम टॉप कर जाओगे। बट उसको मेंटेन करना, कांस्टेंट रहना उस प्लेस पे, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। मैं मानती हूँ ये चीज़। कॉन्फिडेंस ना एक दिन के लिए ज़रूर आ जाएगा आपके अंदर की। फॉर एग्जांपल ईगो एक वर्ड होती है किसी की ना, फॉर एग्जांपल ईगो सबके अंदर होती है, पता है। और एक वर्ड होती है, बहुत बहुत बढ़िया वर्ड होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो वो ना एक कुछ सेकंड्स के लिए ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, आपके अंदर। मुझे भूख लग गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, आपके अंदर ट्रिगर हो जाएगा और आप एक कुछ टाइम पीरियड के लिए आप कॉन्फिडेंस दिखा दोगे, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको कैरी आउट करना फॉर द होल लाइफ, ये बहुत बड़ी चीज़ है, पता है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये एक दिन के अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। और पता है मैं ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हैबिट बनने में और कॉन्फिडेंस गेन करने में, चेंजेस लाने में। आपको हैबिट बिल्डअप करने में, अगर आपको पढ़ने की हैबिट डालनी है ना तो आपको 21 दिन लगते हैं। ये हमने कोटा फैक्ट्री में देखा था। सुनो, मुझे 21 दिन नहीं लगते। अगर मुझे पढ़ने का मन करता है ना तो अगर मैं 2 दिन लगातार अच्छे से पढ़ लूँगी तो मैं वापस पढ़ने बैठ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन लोगों को 21 दिन लगते हैं, ये क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ है, एवरेज है ये। तो उसके बाद दूसरा, अगर आपको चेंजेस लाने हैं अपने जीन्स के अंदर, अपने अंदर और अपनी चीज़ों के अंदर, अपने पढ़ाई के अंदर और अपने बिहेवियर के अंदर, तो आपको 40 डेज़ लगेंगे। विथ अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस आप 40 डेज़ के अंदर चेंजेस देख सकते हो अपने अंदर। और कॉन्फिडेंस की आदत लगाने में आपको कुछ 10-12 बुरी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। इसमें मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रही, इसमें बिल्कुल टाइम पीरियड नहीं है। कॉन्फिडेंस, पता, हैबिट्स और हैबिट्स लगाना और चेंजेस लाने में टाइम पीरियड होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में बिल्कुल टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं होती। अगर जब आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना, उसके लिए आपको बड़ी बड़ी 10-15 चीज़ें जब आपके साथ कॉन्स्टेंट एकदम एक लाइन से खून रैपिड फायर स्पीड में होने लगती है ना, तो उस टाइम जो भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हैट्स ऑफ, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, सबके साथ ही होता है। चीज़ें अपने अकॉर्डिंग तोलना चालू करो गाइस। दूसरे को मैं नहीं बोलूँगी कि दूसरे को प्रायोरिटी मत दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। पर मैं ये भी नहीं मानती कि आप दूसरे को ऊपर प्रायोरिटी देने के चक्कर में अपनी ही बजा के रख लो, बिल्कुल ऐसा मत करना। अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। अगर मैं, पता है, डे 1 से कहती आ रही हूँ, शायद तब तक कहूँगी जब तक आप लोगों को ये बात समझ ना आ जाए सबके अंदर। पता है, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कमेंट सेक्शन पे आके कोई लिखे कि हाँ हम ये बात समझ गए। आप ये जब अप्लाई करने लगोगे ना अपने ज़िंदगी में, और जो लोग भी मेरी वीडियो सुनता है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग एक बार आके मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट करेंगे कि यस, हमने चेंजेस देखा अपने अंदर। पता है, बुरी चीज़ें ना अपने अकॉर्डिंग मेज़र करो, ठीक है। आप ज़िंदगी में अकेले आए हो, अकेले ही मर जाओगे, आपके साथ कोई नहीं आया और कोई नहीं जाएगा। ये जो लाइफ है ना, इसमें बहुत लोग मिलेंगे और पता है मोस्टली नेगेटिव मिलेंगे। अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं, पता है, बहुत कम मिलते हैं अच्छे लोग। फॉर एग्जांपल मी, जैसे मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गई हूँ, उसी तरह कुछ लोग मिलेंगे आपको ज़िंदगी में जो बहुत अच्छे होंगे, पर हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं होता। मोस्टली लोग नेगेटिव होते हैं और बुली करते हैं, मोस्टली लोग नेगेटिव होते हैं और बुली करते हैं, तो उनसे बचना है। हर किसी के कहानी में ना कोई बुरा होता है। मैं भी किसी के कहानी में बुरी होंगी, तो हो सकता है मुझे भी कोई लड़की बैठ के बुली बोलती होगी, लेकिन वैसे तो नहीं बोलती है भाई, मैंने किसी को बुली नहीं करा है। उसके बाद तो अपनी चीज़ों को सबसे ऊपर रखना चालू करो। अगर कोई तुमसे ये कहता है ना कि ओ माय गॉड मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, होगी, मैं मानती हूँ उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, पर मैंने अपनी प्रॉब्लम अकेले झेली है, तो हाँ, मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। यू गॉट इट। सब यही बोलेंगे आज से, ओके। तो होपफुली हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।